नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में 22 जिलों को लगभग हिंसा की घटनाएं 22 जिलों में देखने को मिली थी। वहीं 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और साथ ही साथ इस्कॉन के मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, साथ ही साथ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, यानी कि उनको मारा पीटा गया। सवाल यही कि बांग्लादेश जल रहा है लेकिन पूरी दुनिया खामोश क्यों है, और क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं या नहीं, इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश जल रहा है लेकिन दुनिया खामोश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या हो रही है लेकिन मानवाधिकार गैंग गायब है। बांग्लादेश में सरेआम हिंदू देवताओं का अपमान हो रहा है। पंडालों में घुसकर तोड़फोड़ मचाई जा रही है। हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है लेकिन पूरी दुनिया मूक दर्शक बनकर देख रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने अब तक 6 हिंदुओं की हत्या कर दी है और सैकड़ों हिंदू बांग्लादेश की सांप्रदायिक हिंसा में घायल हो चुके हैं। लेकिन ना ही ग्रेटा थनबर्ग कोई ट्वीट कर रही है, ना ही अमेरिकी सिंगर रिहाना हिंदुओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। विदेशियों को छोड़िए, हमारे अपने देश भारत में खुद को धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार समझने वाले लोगों ने भी अपने मुंह से लिए हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। बांग्लादेश से 28 साल पहले निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट कर बांग्लादेश को जिहादिस्तान और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को जिहादियों की मां बता दिया है। तस्लीमा ने ट्वीट कर लिखा, बांग्लादेश का नया नाम जिहादिस्तान है। पूरे देश में जिहादियों ने हिंदू पूजा पंडालों, मूर्तियों, मंदिरों, घरों, दुकानों में तोड़फोड़ की। मीडिया को पीएम हसीना ने हिंदू उत्पीड़न पर चुप रहने के लिए कहा है। शेख हसीना जिहादियों की मां और जिहादिस्तान की रानी रह चुकी हैं। तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया है कि जब बांग्लादेश के गांव को जिहादी जला रहे थे तब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांसुरी बजा रही थी। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में पहली बार हिंदुओं पर हमला हुआ है। पहले भी हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा है और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी हिंदू समुदाय पर हमले करने वालों को सम्मानित भी करती रही है। लेकिन अब पहली बार एक साथ 20 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध कोलकाता में हुआ है। हिंदू संगठन ने कोलकाता में बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए मार्च निकाला। शेख हसीना को एक वार्ता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं को सुरक्षा दे, और भारत सरकार को भी आग्रह है कि शेख हसीना के ऊपर दबाव दे कि यहाँ पर हिंदू के जो सुरक्षा मुहैया किया जाए, नहीं आंदोलन और बढ़ेगा। भारत के अलावा अमेरिका के भी हिंदू संगठन बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में सामने आए हैं, लेकिन आज भी मानवाधिकार की बात करने वाले चुप हैं। राजनीतिक स्वार्थ को साथ कर मानवाधिकार की बात करने वालों पर करेंगे 5 का प्रहार। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश हिंसा को लेकर अब वीएचपी विरोध प्रदर्शन कर रही है कोलकाता में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कोलकाता में। और क्या कहा जा रहा है, वीएचपी की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द हिंदुओं को सुरक्षा मिले। हिंदुओं पर जो हमला हुआ है उस पर विरोध प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोलकाता की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। शेख हसीना को एक वार्ता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुओं को सुरक्षा दे, और भारत सरकार को भी आग्रह है कि शेख हसीना के ऊपर दबाव दे कि यहाँ पर हिंदू के जो सुरक्षा मुहैया किया जाए, नहीं आंदोलन और बढ़ेगा। और पूरा राज्यों में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग आगे में प्रोटेस्ट कैसे करने का सोच कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं? अभी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम लोग का, वहाँ पर पूरा बड़ा कुछ अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। पूरा देश भर प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हो सकता है आज घोषणा हो सकता है, उसके बाद पूरा देश में भी। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बोलेंगे उसके बाद।
और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है पूरे देश भर प्रोटेस्ट करने के लिए भी सोच रहे हैं। और अभी कलकत्ता में धर्मतला में वीडियो जर्नलिस्ट देवाशीष जैसे दिखा रहे हैं कि इधर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इधर से बार बार एक ही नारा सामने आ रहा है, जो बांग्लादेश में जो वायलेंस के घटना घट रहे हैं उसके खिलाफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कड़ी स्टेप लेना चाहिए। और हमारे साथ भास्कर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कोलकाता से, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। भास्कर, क्या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिहाज से सुरक्षित देश है या नहीं? ये पूरा देश हमारा भी पूछ रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्या अभी इस समय स्थिति बनी हुई है वहां पर? लोगों में कैसा आक्रोश देखा जा रहा है भास्कर? शिखा, देखो कलकत्ता में पूरी तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं बांग्लादेश के जो वायलेंस की घटना हुआ है घटना के खिलाफ। और हम लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अकेले मीडिया नेटवर्क है जो इस प्रोटेस्ट को सबके सामने लेके आ रहा हूँ। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दिया गया था, पर पुलिस परमिशन नहीं मिलने की वजह से प्रोटेस्ट मार्च नहीं हो पाया। पर धर्मतला में एकदम सिटी के सेंटर पे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो लोग मीटिंग किए, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी, बहुत सारे आम आदमी उधर प्रेजेंट थे और बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग सवाल उठा रहे हैं। बस दो ही सवाल उठा रहे हैं, क्यों बांग्लादेश गवर्नमेंट अभी तक ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया कि इस तरह। और देखिए, वीएचपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हिंदुओं का नरसंहार बर्दाश्त नहीं होगा और कल दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रहा है। और देखिए, कोलकाता के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहीं इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने साफ कर दिया है कि हिंदुओं का नरसंहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल दिल्ली में वीएचपी का प्रदर्शन रहेगा। बांग्लादेश में निरंतर हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। एथनिक क्लिंसिंग करने की योजना वहां के कट्टरपंथियों की है। वहां की सरकार केवल मूक दर्शक नहीं, उन कट्टरपंथियों को भड़काती है। तभी उन्होंने यह बयान दिया कि भारत सरकार कंट्रोल करे, यहां ऐसी घटनाएं न हो सके कि वहां भड़क जाएं। अरे वो क्या है, कौन सी बात पर? और उनके कहते ही हिंदुओं पर अत्याचारों की नई श्रृंखला शुरू हो गई। जो भी मुस्लिम बहुल देश हैं या मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, उन सब जगह गैर मुस्लिमों पर अत्याचार क्यों? यह एक प्रश्न खड़ा होता है। उनकी विचारधारा ऐसी है क्या? दारुल इस्लाम बनाने के लिए हिंदुओं का पूर्ण रूप से सफाया करना चाहते हैं क्या? साफ दिखाई देता है वो इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं और यही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जिम्मेदारी यूएनओ की है। कितने ही आतंकी मार लो, क्या अफगानिस्तान से जो फ्री हुए हैं, क्या पाकिस्तान उनको भारत में नहीं भेजेगा? भेज रहा है। पहले पाकिस्तान की कमर तोड़ो, चोर से पहले चोर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी निधि वासंदानी वहां मौजूद हैं। ओवर टू यू निधि। बिल्कुल शिखा, जो बांग्लादेशी हिंसा है उसके खिलाफ, उसके विरोध में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिलीप घोष के नेतृत्व में, जो कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष के नेतृत्व में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यक हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है और उसके खिलाफ, इस घटना के खिलाफ, इस हिंसा के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों का गुस्सा फूटा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस तरह दुर्गा पूजा के दौरान जो तस्वीरें भी लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और वहां पर तोड़फोड़ की गई दुर्गा पूजा के दौरान। क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का, आपको सुनवाते हैं। तक जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ दुनिया के हिंदू हैं, सब प्रोटेस्ट हैं और बांग्लादेश में लाखों की संख्या में लोग रास्ता में उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं। हम भी वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा चाहते हैं, उनका जान माल की सुरक्षा चाहते हैं। वो उस देश के नागरिक हैं, उस देश के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है, इसलिए सम्मान के साथ वहाँ सुरक्षित रहे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वहाँ की सरकार उनका
जीवन का सुरक्षित निश्चित करें और इस प्रकार घटना आगे ना हो इसका सुनिश्चित करें। साथ साथ जो इस प्रकार काम में आगे बढ़े हैं ऐसे लोगों को दंडित करें। तो सुना आपने दिलीप घोष क्या कह रहे थे। पूरे हर जगह देश में ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ ये जो हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी से, और साथ ही साथ हमारे साथ जय वैष्णव दास इस्कॉन टेम्पल के प्रीस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन महंत राजू दास जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है तो इससे क्या समझा जाए कि क्या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश नहीं है? बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ा, जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातन धर्म के मानने वाले को और हिंदुओं को टारगेट करके जिस प्रकार से वहां के जिहादी मानसिकता वाले लोग, देखिए किस प्रकार से वहां देवी प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, वहां सार्वजनिक रूप से महिलाओं को कत्लेआम और बलात्कार किया जा रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व के कोने कोने में रहने वाले समाज सेवी संगठन और तमाम ऐसे संगठन है, कोई बोल नहीं रहा है इस विषय पे। सब लोग मौन साधे हुए हैं। हमको अपार दुख है, तकलीफ है। ठीक है, अब वहां से बांग्लादेश से हिंदू जर्नलिस्ट का ठीक है राजू दास जी, लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें और दिखा दें कि बांग्लादेश में इससे पहले कहां हिंसा हुई है, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए इस समय बांग्लादेश पूरी तरीके से जल रहा है। कहां हिंसा हुई है ये हम मैप के जरिए आपको बताते हैं। ये मैप है बांग्लादेश का। अब आपको बताएंगे कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये ढाका, इसमें पहले भी इस तरीके से हिंसा हुई है। ये आपको बता रहे हैं अल्पसंख्यकों के प्रति ऐसा ही व्यवहार देखने को मिला। और देखिए चटगांव, ये किशोरगंज, यहाँ पर जहां पर इससे पहले हुई है, कोमिला में हुई है जो काफी सुर्खियों में भी रही थी। और साथ ही साथ फेनी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके की हिंसा देखी गई है। रामू की अगर बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके से हिंसा देखी गई है। ये तमाम वो जगह बता रहे। देखिए चांदपुर, ये एक दो नहीं काफी सारी ऐसी जगह है। गाजीपुर भी है जहां पर बांग्लादेश में हिंसा हुई थी। बंदरबन, यहां पर भी हिंसा हुई है। सवाल ये उठता है कि किसकी जिम्मेदारी है। नवाबगंज में भी यहां पर भी हुई थी। ये एक साथ हम आपको बता रहे हैं। देखिए कितने जगह है जहां पर हुई थी। नवाबगंज, नसीर नगर, फेनी, चांदपुर, चटगांव, बंदरबन, रामू और कोमिला और किशोरगंज और गाजीपुर, ये तमाम वो जगह है। हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं बांग्लादेश कहीं से भी ऐसा नहीं है जो अछूता हो जहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हुई है पहले, वो हम आपको बता रहे हैं। और सीधे हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं वैष्णव दास, उनके पास जाना चाहेंगे क्योंकि इस्कॉन टेम्पल जो है वहां पर भी हिंसा हुई थी, उसके खिलाफ रोष देखा गया था। आपके पास आना चाहेंगे वैष्णव दास जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप भी वहीं से हैं, प्रीस्ट हैं इस्कॉन टेम्पल से, इस्कॉन टेम्पल में जो हुआ वो सब देख रहे हैं, किसी देश में अल्पसंख्यकों के प्रति क्या बहुसंख्यकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो हमारे टेम्पल में हुआ, तो देखिए हम इस्कॉन भक्त थे और 15 अक्टूबर जो लगभग 2:30 बजे हमारे साथ इधर हम भक्त लोग मंदिर में खाने के लिए बैठा था। तो उसी टाइम पे उस टाइम पे भी पता नहीं कि क्या हमारे ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन जब हम खाने के लिए बैठा तो पूरा भक्त लोग इसी टाइम पे हमारे ऊपर कुछ टूपी पहन के कुछ छोटा छोटा बच्चा लोग हमारा मंदिर के अंदर घुस के हमारा भक्त के ऊपर बहुत जोर से लाठी चार्ज कर रहा था। इसके ऊपर से हमारा जो कांच जो है ना, विंडो का जो कांच है उसके ऊपर भी उन लोग ढील मारना, जैसे बहुत बड़ा पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसके ऊपर वैष्णव दास जी वो आप जगह क्या दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप वहीं इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं जहां तोड़फोड़ हुई है? दिखाएं। जरूर बिल्कुल, दिखाइए। आपसे थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, इसी को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल देखिए, तो वैष्णव दास जी जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ हुई है। थोड़ा सा बाहर निकले। हाँ जी, दिखाएं। ये जो हमारा इधर हमारा जैसे कि था हमारा श्रीमद् भगवत गीता,
वैष्णव दास जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, इसलिए हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं पा रहे हैं। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है सर, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, बिल्कुल दिखाइए 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 सर, दिख रहा है, दिखाइए। जैसे इधर देख रहे हैं, इधर हमारा श्रीमद् भगवद गीता का हमारा टेम्पल का जो ऑफिस है, तो ऑफिस के ऊपर भी कुछ भी नहीं था। वो लोग सब कुछ इधर तोड़ फोड़ किया हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं इधर कुछ भी हमारे सीसी कैमरा का जो हमारे इधर देखिए सीसी हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता है, जो हमारा पवित्र गीता है, उसके ऊपर भी आग, इधर भी आग जला दिया गया है। इसके ऊपर देखिए आप, जो हमारा जो पैसा है, इधर से भी हमारा बहुत सारे पैसा है, कैश लेके गया था। इसके ऊपर आप देखते हैं हमारा बुक है, हमारा जो गीता इधर हम इधर सेल करते हैं। जैसे कि आप देखते बुक स्टॉल जिसको बोलते हैं, बुक स्टॉल, उसका भी देखिए क्या हालत बना के रखा है। पूरा सब कुछ वो लोग मतलब छोड़ा नहीं है, पूरा तोड़ फोड़ के कुछ भी नहीं छोड़ा वो लोग। जैसे हमारा वो लोग एक गीता के लिए वो लोग बहुत सारे, वो लोग कुरान के लिए वो लोग इतना कुछ किया। लेकिन देखिए हमारा जो गीता है, हमारा पवित्र गीता है, हमारे बहुत सारे गीता को लोग इकट्ठा करके आग जला दिया गया है। इसका ये देखिए, आप देख सकते हैं इतना कुछ किया। मतलब जो हम 1971 का बात सुना था, लेकिन आज शायद उसको देखा नहीं है, सुना था लेकिन आज देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई है। प्रीस्ट है इस्कॉन टेम्पल के, वहां पर मौजूद है, उस मंदिर में मौजूद है, और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई उसकी तस्वीरें देखिए। किस तरीके से वहां पर पूरा तहस नहस कर दिया गया है। गीता जो रखी हुई थी उसको भी जला दिया गया है, जो बताया जा रहा है वैष्णव दास जी की तरफ से। तो देखिए ये हालत हो रही है इस समय क्या वजह है कि इस तरीके से किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर की तस्वीर बांग्लादेश की आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव। बिल्कुल सर, देखिए सवाल यही उठा है कि जिस तरीके से ये तोड़फोड़ की गई है, पूरी बहुत ज्यादा, हम जिस तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूरा तहस नहस कर दिया गया इस्कॉन टेम्पल। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना का आदेश, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना की तरफ से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यह आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का आदेश, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, यह कह दिया गया है। गृह मंत्री को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी हाल ही में 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया है, और किस तरीके से देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। एक हमने आपको अभी टेंपल भी दिखाया था। और देखिए बांग्लादेश में हिंसा के बाद कार्रवाई भी की गई, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए 21 पर एफआईआर दर्ज की गई, और जिसमें 4000 अज्ञात अभियुक्त भी थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि हिंसा के बाद कार्रवाई किस तरीके से की गई। चटगांव में जो हिंसा हुई थी उसके बाद 84 गिरफ्तार किए गए थे, 500 अज्ञात थे। कुमिल्ला की अगर बात करें तो देखिए 40 को गिरफ्तार किया गया था। चांदपुर की अगर बात करें तो 15 गिरफ्तार हुए थे। 2000 अज्ञात अभियुक्त थे इसमें, जिसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किशोरगंज की अगर बात करें तो देखिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 30 अज्ञात अभियुक्त थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फेनी की अगर बात करें तो 400 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बांग्लादेश में हिंसा हुई है। नोआखाली की अगर बात करें तो देखिए 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जब इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा सामने आई थी। तो यह हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद किस किस तरीके से, कैसे कैसे अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू समुदाय जो अमेरिका में मौजूद है उसका भी वो भी प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हमला जो हो रहा है, इन हमलों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी में बांग्लादेश दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका से कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर
हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश जल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से पूरी दुनिया मौन है, इस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को लगातार यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। 2001 की भी अगर बात करें तो देखिए 2001 में भी इसी तरीके से हिंसा हुई थी और खास तौर पर আমরা যখন সবজি কাটি ছোট একটু হাত যখন কেটে যায় ব্যথায় আটকে উঠি, আমার 2 বছর করতে থাকে সারা রাত ব্যথায়, অবশেষে মেয়েটা মারা যায়। আমরা যখন সবজি কাটি ছোট একটু হাত যখন কেটে যায় ব্যথায় আটকে উঠি, আমার 2 বছরের বাচ্চারা যখন ব্যথা পায় মায়ের মন আটকে ওঠে। চিন্তা করে দেখুন সেই 10 বছরের ধর্ম না, जाति ना, वर्ण नय, अपनारा मानविक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की है। अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हमले की निंदा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने भी बयान जारी किया है, जिसमें निंदा की गई है। बांग्लादेश में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिया सेप्पो ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और महंत राजूदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। महंत राजूदास जी, अब हालांकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हमले की निंदा की गई है, हम हमारे भारत देश में देख रहे हैं कि किस तरीके से हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या अगर कहीं अल्पसंख्यक हैं तो क्या वहां के बहुसंख्यकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति? नहीं, देखिए जिस प्रकार से मैं मांग करता हूँ यूएन से कि ये सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो है निंदा करने से काम नहीं चलेगा। नंबर 1, नंबर 2, अभी हम हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम प्रदर्शन करेंगे उस दिन यहाँ भी अल्पसंख्यकों के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं। हमने जितना सम्मान दिया है अल्पसंख्यक को वहाँ कहीं इतना सम्मान कहीं नहीं, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू मतलब 300, एक आपने तो 150 बताया, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं 300 से ज्यादा लगे हुए हैं। उसके बाद 22 जिले प्रभावित जिले हैं वहां पर, और लमसम 1000 से ऊपर हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया गया। कत्लेआम ने जो मारा पीटा गया उनके साथ, ये बहुत बड़े मेरे पास डाटा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। आज किसी के मुंह से जवान मतलब एक बोली नहीं निकल रही। हिंदुस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जो चिल्लाते थे, जो भोपू माइक लेकर बहुत बोलते थे, कोई नहीं बोल रहा है। जिस दिन मैं आज से निवेदन करता हूँ, जिस दिन अगर हम लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, जिस दिन हम अगर विरोध करने लगेंगे, उस दिन हिंदुस्तान में इनके कौम के मानने वाले लोगों को तकलीफ हो जाएगी। ठीक है। जय वैष्णव दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जय वैष्णव दास जी, कि क्या बांग्लादेशी नेताओं पर अल्पसंख्यकों का भरोसा खत्म होता जा रहा है जिस तरीके से ये हो रहा है, और शेख हसीना ने भी कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ कि इधर हम जो उस टाइम हमारे ऊपर हमला हुआ था, इस टाइम हमारे ऊपर हमला होता ना, उस टाइम ना हमारे पास कोई, हम बार बार हम प्रशासन से, जैसे कि हम पुलिस से, हम बहुत सारे डीबी से, रैब से बहुत सारे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, उन लोग को फोन किया, लेकिन हम लोग को बार बार बोल रहा है कि हम आ रहा है, लेकिन जिस समय ये सही हमला हुआ था, 3.5 घंटा 4 घंटा तक लगातार हमला हो रहा था, वो लोग लूट रहा था, 4.5 घंटा तक लूट रहा था, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आया था। जैसे कि प्रशासन, पुलिस, मीडिया, रैब, जैसे कि अपना सेनाबाहिनी जो कुछ भी हमारे पास नहीं था। उन लोग जब खत्म हो गया था, हमारा एक आदमी को मार दिया गया था, बेधड़क मार दिया गया था, मार के एक आदमी को पानी में फेंक दिया, और एक आदमी को उधर ही जगह में एक आदमी को मार दिया गया है, और एक आदमी को उधर ही तीन आदमी को मारने का कोशिश किया, लेकिन 2 आदमी को स्पॉट मार दिया था, और एक आदमी को बेधड़क उसको चाकू से जैसे कि मारने का कोशिश किया, चाकू से बार किया, बहुत सारे बार किया उसको,
खून, मतलब क्या हम तो ऐसा लग रहा है कि हम उसको ऊपर छोड़ दिया कि डिफेंस छोड़ देगा वो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी वहाँ भगवान का कृपा से, हम राधा कृष्ण की कृपा से बच गया। लेकिन इस तरह का जो हम जो जैसा हो रहा है कि हम जब सही बोला कि हमारा प्रशासन से हमारा विश्वास उड़ जा रहा है दिन दिन, जैसे कि जैसा हो रहा है कि आज एक बार नहीं, हमारा एक जगह में नहीं, हमारा बांग्लादेश कई जगह पे ऐसा हुआ था। जिस तरह से हो रहा है कि हम प्रशासन से हमारा विश्वास उड़ जा रहा है कि हम कैसे मान लो जो हमारा हमको आने वाला दिन में हमारा प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्शन देंगे। बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उस पर रिपब्लिक भारत का सुपर एक्सक्लूसिव आपको बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक झूठा दावा किया जा रहा है, फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बताते हैं, पनडुब्बियां तैनात करने का झूठा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है भारत के खिलाफ। पाक का प्रोपेगेंडा आपको बता रहे हैं कि पनडुब्बी से हमले का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया। यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जारी किया गया। भारत पर पनडुब्बी तैनाती का आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, रिपब्लिक भारत ने पाकिस्तान की इस पोल को खोला है, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको पूरी तरीके से बेनकाब किया है। यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने यह झूठा दावा किया कि भारत पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है, लेकिन उस पोल को हमने पूरी तरीके से यहां पर बेनकाब कर दिया है। पाक का जो प्रोपेगेंडा है उसको यहां पर हमने निस्त नाबूद कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से अलग अलग पैतरे पाकिस्तान की तरफ से हर बार चलाए जाते हैं। और देखिए, इस बार फिर से एक और फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजू निर्वाण भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले गुरसिमरन, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके से देखिए पाकिस्तान लगातार इसी तरीके से झूठे दावे करता आया है और एक बार फिर से फेक प्रोपेगेंडा यहां पर चलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक प्रोपेगेंडा है। आप देखिए, कोऑर्डिनेट्स देखिए इस वीडियो में कोऑर्डिनेट साफ दिख रहे हैं और कोऑर्डिनेट जो हैं वो पाकिस्तानी पानी में लैंड ही नहीं करते हैं। यानी कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि भारतीय सबमरीन जो है वो पाकिस्तानी पानी में थी। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तीसरी बार ऐसा हुआ, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो और कुछ कहानी बयां करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो एक फुटेज जारी किया है, उस फुटेज से यही नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है कि ये भारतीय सबमरीन है, कहाँ का सबमरीन है। और ये बता रहे हैं कि कराची से 250 किलोमीटर पाकिस्तानी पानी के ये जो विजुअल्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये अपने आप पे खोखले दावे साबित हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ये दावा करता है कि अगर कोई भी चीज उसके जो अधिकार क्षेत्र में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान के ISPR की तरफ से एक प्रोपेगेंडा जो है फैलाने की कोशिश की है, जिस तरह वो कश्मीर घाटी में कर रहे हैं, पुंछ के ऑपरेशन को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक कदम आगे पाकिस्तान ने बढ़कर कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम ये बताएं कि भारत जो है वो डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। और ये पाकिस्तान की जो ड्रामेबाजी है, ये जो छंब युद्ध है, कब सामने आया है। FATF की अक्टूबर की प्रीलिमिनरी जो मीटिंग है, प्लेनरी मीटिंग, वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को वहां पर ये जवाब देना है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ काम क्या किया है, लेकिन वहां से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इस तरह बड़ी बात अब यहाँ पर गुरसिमरन कह रहे हैं। हमारे साथ अंजू निर्वाण भी श्रीनगर से जुड़ी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। अंजू, लगातार आप देखिए, आप श्रीनगर में मौजूद है, वहां पे लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है और सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ होने की बात की जा रही है। और अब देखिए, उसी को ढकने के लिए कह सकते हैं कि किस तरीके से झूठा दावा, फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है। अंजू जी 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 बिल्कुल। देखिए शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की हमेशा ये हरकत रहती है कि जो रियल इश्यूज होते हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा करता है। अगर भारत की पनडुब्बी पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस रही थी, पानी के क्षेत्र में, सबसे पहली बात है कि जब इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है तो कोई भी पनडुब्बी पानी के ऊपर नहीं तैरती बल्कि पानी के नीचे होती है। तो यहाँ बिल्कुल अंजू, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शाजिया निसार भी जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। शाजिया, जिस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से हिमाकत कर रहा है झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की, क्योंकि देखिए टारगेट किलिंग्स वहां पर हो रही हैं जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की भूमिका होने की बात लगातार सामने आ रही है। शाजिया
बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। ये बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान तरक्की कैसे कर रहा है, इसलिए झूठे प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ओर से लगातार रचे जा रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहा है किसी तरीके से वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए, भले ही कश्मीर के जरिए, पनडुब्बी की झूठी खबर के जरिए या फिर आतंकियों के जरिए, ताकि वो जाए दहशतगर्दी फैलाए और लोगों को परेशान कर सके, लोगों को नुकसान पहुंचा सके, सीधा हिंदुस्तान। बिल्कुल, क्योंकि एक लंबे समय। बिल्कुल शाजी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, वहां का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर और बड़वानी में हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना इजाजत के जुलूस निकाला गया, जिसके बाद हंगामा हो गया और जुलूस निकालने पर बवाल हुआ है। ये धारा 144 का उल्लंघन रोकने गई थी पुलिस, लेकिन पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया गया। धारा 144 लागू थी, लेकिन उसको तोड़ा गया। इसके बाद और जब पुलिस वहां पर रोकने गई तो उनके ऊपर पथराव कर दिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी किस तरीके से उपद्रवियों ने इस तरीके से उपद्रव वहां में बचाया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बिना इजाजत जुलूस निकालने पर बवाल हुआ। सत्यविजय हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यविजय, ये तस्वीरें बहुत ही अलग लग रही है। किस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सत्यविजय, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी निकाला और इसीलिए देखिए बवाल हुआ है। सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए। सत्यविजय, ये अलग तस्वीरें लग रही है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उपद्रव हुआ है, ये साफ इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। अफरा तफरी का माहौल है। सत्यविजय जी देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो बड़वानी हो चाहे जबलपुर हो चाहे धार हो, 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कि काफी हंगामा हुआ है। क्योंकि धर्म विशेष का एक आज धार्मिक कार्यक्रम था जिसमें कि जुलूस निकाला जाता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने खासकर एसीएस होम की तरफ से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी जो धर्म विशेष के जो लोग हैं, इन्होंने आज ईद मिलाद उल नबी जो इनका आज त्योहार है, इसको लेकर जुलूस निकाला था और इसी जुलूस में भगदड़ मची जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है। ऐसे में जुलूस निकालने की अनुमति प्रदेश में नहीं है। इसके बाद भी जबलपुर में, धार में और बड़वानी में सबसे खतरनाक या सबसे भयानक जो तस्वीरें हैं वो बड़वानी से देखने को मिल रही है, जहाँ पर कि पथराव किया है पुलिस की टीम को। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की तो इस दौरान जो हंगामा कर रहे लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ इस तरह की तस्वीरें जबलपुर में भी देखने को मिली, जहां पर कि जब भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इसके बाद वहां पर हंगामा हुआ। लोगों ने गलियों से छुपकर पुलिस पर पथराव भी किया। धार की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी। तो बात ये उठती है कि जब पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है, जुलूस की अनुमति नहीं है और इस धार्मिक कार्यक्रम से पहले पुलिस ने इन सभी के जो धर्मगुरु होते हैं उनके साथ मीटिंग की थी और उसमें समझाई दी थी कि कोई भी जुलूस ना निकाले। इसके बाद भी आज जुलूस निकाला, खासतौर पर पुलिस को चुनौती देते हुए, और इसी के बाद ये स्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ रही है। बड़वानी और जबलपुर, धार तीनों जगह से लगभग इसी तरह की तस्वीरें आई हैं जहाँ पर कि पुलिस पर पथराव भी हुआ है, लेकिन बड़वानी में हंगामा ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग पथराव कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा है। बिल्कुल, अभी क्या स्थिति है सत्यविजय? देखिए अभी जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक बड़वानी में जो हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। जो लोग पथराव कर रहे थे या जो लोग गलियों में छुपकर पुलिस पर हमला कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया गया है, लेकिन वहां पर भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, अधिकारी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और अपील वहाँ की जा रही है कि जो भी घर से बाहर है वो अपने घरों में चले जाएं और किसी तरह का पैनिक ना हो, इसके लिए पुलिस वहाँ पर अपील भी कर रही है। और जो अगर हंगामा करता आगे पाया जाता है तो पुलिस उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो जितने भी फुटेज सामने आए, पुलिस ने भी ऐसे प्रोग्राम के दौरान रिकॉर्डिंग करती है, तो उन कैमरा रिकॉर्डिंग विजुअल जो होंगे, सीसीटीवी फुटेज होंगे, उसके आधार पर अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि बिना अनुमति इस तरह से जुलूस निकाला गया है।
बिल्कुल बिल्कुल सत्यविजय, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए किस तरीके से जुलूस निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पथराव हुआ वहां पर, जो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, लाठीचार्ज पुलिस कर रही थी। देखिए ये सही है। और ये बड़वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जबलपुर और बड़वानी दोनों ही जगह ये हालात हुए हैं, क्योंकि धारा 144 लागू है, लेकिन लोग नहीं माने, फिर भी जुलूस निकाला। यहाँ पर भी इसी तरीके से पथराव हुआ है। देखिए किस तरीके से लोग बाहर निकल के पथराव कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया लोगों को रोकने के लिए, लेकिन नहीं माने। ये देखिए किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस के ऊपर ये पथराव किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि धारा 144 लागू है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे। और ये बड़वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था, जबकि धारा 144 ये देखिए किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर, यानी कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर यही हालात है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। बड़वानी की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ जबलपुर की तस्वीरें भी ऐसी ही है। आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े वहां पर इनको काबू में करने के लिए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुलूस निकालने की एक बात पर यह बवाल हुआ है। और इसी बीच एक और